सुबह की शुरुआत मंदिर से हो, इससे अच्छी क्या हो सकती है। मैं सुबह उठ के पहले अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ, फिर अपने बाग बगीचे, ये गार्डन, सुबह ये दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, चाहे जितनी बजे मैं मॉर्निंग में उठूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं हर थोड़े बस जाके एक बार उनको देख के फिर आ जाती हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं, बाहर अंधेरा है। अब मेरी शुरुआत होगी सवेरे गर्म पानी से। और शायद गर्म पानी की शुरुआत सबको करनी चाहिए, सभी को। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशल पानी ही पीजिए, नींबू ही डालिए, अजवाइन पीजिए, जो भी हो, पर गर्म पानी मॉर्निंग में लेना ही जाना चाहिए। आज तो मैं आपको अजवाइन का पानी दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी-सी सर्दी सा फ़ील हो रहा है। मुझे लग रहा है, मैंने अजवाइन रात में सोख कर रखा था। तो रात में मेरा थोड़ा लेट हो गया था, भगवान शाम को निकल गए तो थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है। किसी के घर जाने पे घर का काम रुक ही जाता है। तो इस टाइम मैं सारे बर्तन अभी सही कर रही हूँ। पानी भी जब तक गर्म हो रहा था तब तक मैं बर्तन सही कर रही थी। वैसे भी हर हाउसवाइफ़ एक साथ कई काम करती है। ऐसा नहीं कि बस वो पानी गर्म कर रही हैं तो खड़े होकर पानी ही सिर्फ गर्म करेंगी। वो एक साथ कई काम करेंगी तो ही टाइम पे उनका काम कंप्लीट भी हो पाता है। आप सोचिए कि एक-एक करके एक-एक काम करूँगी तो होगा तो बहुत टाइम, पूरा दिन चला जाएगा और काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। और बचत करना तो हर हाउसवाइफ़ को या हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को बचत करनी भी चाहिए। बचत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं दूध से मलाई निकालती हूँ, 2 बेनिफिट हैं। आपका दूध भी अच्छा हो जाता है, फैट फ्री, और घी भी निकल जाता है अच्छा खासा। घर मेरा लगभग सारा घी का काम मेरे घर की ही मलाई से जाता है। दूध भी मैं 2 तरह का लेती हूँ, भैंस का भी और गाय का भी। बच्चे मेरे दोनों दूध पीते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि सिर्फ गाय का ही दूध पिएँगे। मैं दोनों दूध देती हूँ उन्हें। और भैंस का दूध एक और रीज़न है, मुझे भैंस के दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पी लेती हूँ। सब्ज़ी मैं रात में ही चॉप करके रखती हूँ क्योंकि सुबह में इतने सारे काम रहते हैं। अभी फ्रूट्स काटना है, सैलेड काटना है, तो ठंडी का तो हमेशा का रूल रहा कि मैं सब्ज़ी रात में काट के धुल के रख लेती हूँ, सुबह सिर्फ तड़का लगाना रहे। तो अभी आज मेथी आलू बनेंगे और बस सब्ज़ी में तड़का लगा के तुरंत मैं फ्रूट्स काटना स्टार्ट करूँगी। याद आ गया, पपाया लेके आऊँगी मैं उसको धुल के और तुरंत काटना, क्योंकि पपीता मेरी बेटी और बेटे दोनों को, मुझे भी अच्छा लगता है। और ठंड में मुझे लगता है सही है। केला देने से थोड़ा सा डरती भी हूँ, पर मैं देती थी, मैं पूरा केला भी खिलाऊँगी। मैं फ्रूट्स डेली, मेरी आदत है फ्रूट्स खाने की, मेरे बच्चों की भी आदत है, उन्हें चाहिए और लंच में देना ही देना है। ना भी देना हो तो भी जब फ्रूट्स ना खाओ ना, तो जैसे चाय ना पिया हो एक दिन, वैसे मुझे फ्रूट्स के बिना भी लगता है। एक इसकी भी लत है मुझे, और एक अच्छी लत है, ये सबको होनी चाहिए। फल ज़रूर खाना चाहिए। बस पपीता काट के बेटी के लंच में रखूँगी, बेटे के लिए अलग करूँगी, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी ज़रूर होगा। अच्छी आदतें डालना चाहिए किसी को भी। अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करो, जो बुरी हैं उन्हें हटाओ। और एक दिन में तो कोई भी आदत आपकी नहीं ख़त्म होगी, धीमे-धीमे ख़त्म होती है और हो जाती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक इंसान ना कर पाए। सबसे पावरफुल अगर कोई है तो हम इंसान ही हैं। हम हर तरह के काम कर सकते हैं, हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। आटा मैं लगा चुकी हूँ क्योंकि मुझे आटा लगाना बहुत बड़ा काम लगता है, और मैं सिर्फ गेहूँ का आटा नहीं खाती हूँ, मैं मिक्स करके खाती हूँ। कभी कभी गेहूँ का भी आटा खाती हूँ, लेकिन आजकल सर्दियों में तो मैंने बहुत अच्छा रोज़ अपना लिया है। थोड़ा सा उसमें चने का, थोड़ा बाजरा, गेहूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि पता भी ना चले और बच्चे आराम से खाएँ। बस लंच तैयार हो गया, हस्बैंड का एक साइड, बेटी का तैयार कर रही हूँ, पानी भर रही हूँ बेटी के लिए, और उसके बाद मैं अपना चाय पीऊँगा। जब तक ये काम बहुत ही बड़ा लगता है, ये काम हो जाए फिर मैं अपना काम करूँ। बस होते जाता है। और सुबह में इतनी भाग दौड़ रहती है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, ये सबके साथ होगा कि मॉर्निंग बहुत बिजी रूटीन है। वो बच्चे के लिए है क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है, तो उस एज में उसके लिए वही बहुत भाग दौड़ रहती है। बस नाश्ते की तैयारी, मेरी बेटी का फेवरेट इडली है। कल भी बोल दी थी कि मैं कल ब्रेकफास्ट में इडली खाऊंगी, तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था, तो मैं बाहर कर रही हूँ।
और चाहे वो जेंट्स हों, उन्हें ऑफिस जाना है, वो अपना सुबह का वो उस हिसाब से वो बिजी हैं, हम लेडीज अपने काम में बिजी हैं, सबका होता है। बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, इसके बाद मैं अपना चाय पीऊँ, क्योंकि एक लगभग मेरा एक बहुत बड़ा टास्क ख़त्म हो चुका है। लंच दोनों लंच तैयार है और मैं आराम से चाय पीऊँ। पानी और चाय के बीच में मैं लगभग 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखती हूँ, और मुझे ये सबको करना चाहिए, गैप रखना चाहिए। पानी पियो, चाय मैं पीती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी। बस बेटा मेरा नहा के आ गया है, उसको कपड़े पहना रही हूँ, कह रहा है कि मम्मा आप मुझे सही से कपड़े नहीं पहनाती हैं। बच्चे भी ना ये क्या बोलते, कभी कभी इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे, कि मैं तो कभी कभी शौक रह जाती हूँ अपने ही बच्चों से। बेटी भी मेरी स्कूल जाने के लिए वो भी रेडी हो रही है, इन्हें सुबह ही नहाना है पापा के साथ। बच्चे भी मेरे नहा लेते हैं, क्योंकि इन्हें पूजा भी करनी होती है पापा के साथ। अभी ये बोलता है क्रीम नहीं लगा पाती हूँ मम्मा आप मुझे सही से, मुझे दर्द होता है। तो मैं अपने बच्चों के फेस पे बोरो प्लस ही लगाती हूँ, मुझे ये बहुत सही क्रीम लगता है बच्चों के लिए। खुद नहीं लगाती हूँ पर बच्चों को ज़रूर लगाती हूँ, और मॉइस्चराइज़र के लिए बेस्ट मुझे लगता है बच्चों के लिए। देखिए कितना परेशान करता है, मम्मा आप नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है ये। बच्चे के साथ आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, मैं भी सीखती हूँ अपने बच्चों से। बस मैं भी नहा के आ गई थी, अब बेटी को स्कूल भेजना। जैसे ही मैं निकली तुरंत उसका था कि भाई उसका लेट ना हो, और ये होता है मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड के जाने के पहले मैं भी नहा लूँ। अब इसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। देखिए ये इसका अपना चलता रहता है उसको मैं बोल भी रही थी, बस बेटा कैमरे से दूर रहो, बहुत हो गया तुम्हारा कैमरा तो ऐसे मॉर्निंग चलती रहती है, बस भाग दौड़ वाली है। बाद में सोच सोच के अच्छा लगता है। अभी उसको फिर स्कूल रेडी करना है, स्कूल भेजना, बस हो गया मेरा भी कि अब कर लिया सुबह का। सुबह सबको हैट्रिक तो होता ही होता है, अपना अपना काम सबको करना होता है, और ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी लाइफ है। इस टाइम पे ना 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि हम सोच सके किसी भी दूसरे काम के लिए। दिमाग हमारा बस फोकस चलो वहीं करता है बैठो, काम पे। लेके आते हैं। एक अच्छा सा इतना बढ़िया मुझे लगता है सुबह। तो आपके लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है फालतू का कुछ भी सोचो। बस अब बेटी को मैं ब्रेकफास्ट करा दूँ, उसके लिए इडली गर्म करूँगी। और इडली मुझे भी बहुत सही लगता है, ये खाने में भी सही है। मुझे नाश्ता खाना सबके तौर पे इडली बहुत पसंद है, मेरी बेटी को, बेटे को नहीं पसंद है। अलग अलग सबके पसंद होते हैं, ज़बरदस्ती मैं उसको नहीं खिला सकती, वो खाएगा ही नहीं, मुझे पता है। उसके लिए रोटी सब्जी, मेरा बेटा रोटी सब्जी ज़्यादा पसंद करता है। और लाइफ में सबकी पसंद अलग होती है, होनी चाहिए भी। हम किसी के ऊपर अपनी पसंद नहीं थोप सकते हैं। बस नाश्ते के बाद बेटी मेरी स्कूल चली जाएगी, और उसके बाद हमारा अपना काम तो रहेगा ही। तो लाइफ में हर किसी के पास अलग अलग तरीके के काम है। कोई भी ये कुछ सोचे कि अरे आपके पास छोटी फैमिली है, आपके पास बड़ी फैमिली है, काम सबके पास है। हाँ, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। कि बेटा मेरा बहुत उधम मचाता है, बेटी तो फिर थोड़ी शांत है। वो तो जल्दी, वो बात मानने वाला नहीं, बात मनवाने वाला होता है। ऐसे ही होता है। आपके पास जितने लोग हैं वैसे ही होते हैं। जैसे हमारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, सब अलग अलग। सबकी सोच, सबकी पसंद, सब कुछ अलग होती है। ये टाइम होते जा रहा है, बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा स्कूल से चला आता है, समय बीत जाता है, और हम सोचते हैं कि देखो ना कैसे ना समय को कोई नहीं पकड़ सकता। सब कुछ दौड़ता भागता जाता है। बीतते हुए टाइम में अपने लिए एक अच्छी सी मेमोरी बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। लोगों की खुशियों में खुश रहना भी ज़रूरी है। इससे हमें खुद को बहुत ही एक अच्छी सी एनर्जी मिलती है। आगे चले जाओ बेटा। खुशी वाली एनर्जी। कभी इस बीतते हुए समय को ही याद करो कि ये नहीं लगता तो हम क्यों एक चीज़ पे अटक जाते हैं। छोड़ के आगे बढ़ना हमें भी सीखना चाहिए।
इस समय किसी को लेके थोड़ी चलता है। दीदी देख लो, अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो हम अपनी सोच को भी ऐसे रखें कि ए हमें दीदी आगे देखो, जो छूट गया दीदी नहीं देखेगी। उसे पीछे ही रहने दें, दीदी देख लो, बढ़ते रहें। चैतन कब से बाय बोल रहा है, बाय दीदी, बाय दीदी, बाय नांशी। बच्चे आपस में सब बाय बाय करने में लगे पड़े हैं। हो जाता है अब मैं और मेरे बेटे का बेटुम थोड़ा बोर होता है, थोड़े टाइम तो मैं तुम्हारे इसके ऊपर साथ क्यों हंसेंगे, तुम खेलती तो हूँ। इतने प्यारे हो। बहुत मज़ा आता है ना बच्चों के साथ खेलो कूदो। तो मेरे पास तो और भी ये सब भी हैं, पेड़ पौधे भी थोड़ा बहुत देखती हूँ। और अब हम आएंगे अपने गार्डन में। ये हमारा गार्डन, गेंदे के फूल इस टाइम कितने अच्छे लगते हैं। देखिए ये पौधे पे कलर नहीं आ रहे थे, मतलब पिछले 1.5 सालों से मैंने इस पेड़ को लगा रखा था, पौधे को, इसमें कलर नहीं आ रहे थे। और आज मैंने देखा कि नीचे से ही कलर स्टार्ट हो गया पत्तियों पे आना। कितना सुंदर सा लगता है ना ये, बहुत अच्छा। पौधों के बीच में रहना ही बहुत अच्छा। अगर आपको कोई काम ना होगा, टाइम है, तो गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। और ये नहीं कि बहुत महंगे ही फ्लावर लगाइए, थोड़े सस्ते भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे भी जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे गेंदे ही हैं, इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं कि आप इनको बहुत ज़्यादा, हाँ कभी कभी आप इसको दीजिए। मेथी, मुझे तो मेथी आलू पसंद भी है, मेथी लगा रखा है थोड़ा। गेंदे के फूल हैं, कलर अलग अलग, मेरे पास बहुत तरह से गेंदे हैं, कम से कम 7-8 तरह के तो गेंदे मेरे पास हैं ही। कलर भी अलग अलग सबके हैं। इस बार फूल मेरे कम आए हैं और पिछली बार इससे ज़्यादा थे। ये देखिए एलोवेरा यूज नहीं करती हूँ मैं, लगा के रखी हूँ, दूसरों को दे देती हूँ। अजवाइन तो भैया मेरा फेवरेट है। जैसे ही मुझे लगेगा ना आज मैं इनका पानी पीऊँगी ज़रूर। ये ग्रीन टी के तौर पे भी मैं इसे यूज करती हूँ, अजवाइन के पौधे को, लेमन ग्रास को। ये मेथी का भी आप पानी कभी इसे थोड़ा सा पत्तों को बॉईल करके पानी पीजिए, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, या तो ऐसे कि हाँ ये हेल्दी है, ये सोच के भी अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है। बस, और अब हम और विद्वम आपस में हम लोग कुछ कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आया फ़ोन का कौन सा बटन दबा और ऐसे हुआ और हम लोगों ने ऐसे रिकॉर्डिंग कर लिए। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे लाली मेरे लाल की। मेरा बेटा बोला मैं और मम्मा मैचिंग मैचिंग रेड रेड हो गए हैं। तो मुझे कबीरदास का ये वही कहा जो है उनकी लाइनें याद आ गई। लाली मेरे लाल की चित देखी तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, कबीरा मैं भी हो गई लाल। कबीरदास की जो वाड़ियाँ हैं बहुत अच्छी लगती, मुझे तो बहुत पसंद हैं। उनके सारे तो मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी कुछ थोड़े बहुत तो याद हैं। और देखिए बच्चा मेरे साथ मस्ती कर रहा है। बस तब तक मैंने मशीन लगा दिया था, कपड़े धुल गए, कपड़ों को फिर मैं ले जाके छत पे फैला दी। यही मैं कह रही हूँ कि बैठने की फुर्सत नहीं है, अब बैठो तो आराम ही आराम है और ना बैठो तो काम ही काम है। ये आपके ऊपर है कि आपको कब आराम और कब काम करने हैं। और ये काम हमारी ही काम है, तो इन्हें काम समझ के नहीं, मैं तो बस करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस एकदम लगी रहती हूँ, मैं करती हूँ, थोड़ा आराम करके भी कर लेती हूँ रुक रुक के, पर हाँ टाइम पे ही कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया। अभी कपड़ा जब धुल गया मैं टाइम पे ही इसे मशीन में डाल दी थी कि टाइम पे एक सूख जाए, ताकि दिन में अच्छी धूप इन्हें लग सके। अब मैं दिन के 3 बजे जाके कपड़े छत पे फैलाऊंगी तो 4 बजे तक तो धूप वैसे भी कम हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो एक टाइम पे ही काम करना ज़रूरी भी है। आप आराम सुबह का, या कह सकते हैं कि लगभग 11 बजने वाले हैं, कुछ काम कंप्लीट हो गए। बच्चा बेटी मेरी स्कूल गई, हस्बैंड ऑफिस गए, कपड़े धुल गए, कपड़े मैंने फैला भी लिए। अब अपनी एक कप ग्रीन टी के साथ, वैसे तो मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, पर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि डाइट फॉलो करूँ। ठंड में वैसे भी वेट बढ़ते जा रहा है, तो जब ठंड बीतने लगती है तो फिर गर्मी में मैं वेट अपने आप कम कर लेती हूँ। शायद थोड़ा सा ध्यान देती हूँ खुद पे, और शायद सबको देना चाहिए, शायद नहीं, ज़रूर। मैं ठंड में लापरवाही करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, अच्छे से सब कुछ खाती हूँ और बहुत कम काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो अपनी केयर अपने हाथ होती है, कोई और आके आपकी केयर नहीं करेगा। मैं ठंड में बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ, तो मैं ठंड से बचती हूँ। बस एक ही उपाय है मेरे साथ कि मैं जितना खुद को सेव कर सकूँ, तो मैं शाम के टाइम बाहर नहीं निकलती हूँ,
सुबह के टाइम भी नहीं निकलती हूँ। ये मेरा अपना रूटीन है। ठंड में अजवाइन पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला इसका अजवाइन पानी का कि मैंने खुद को बहुत गर्म फ़ील किया। गर्म फ़ील किया मुझे बहुत, बता तो रही, मुझे बहुत ठंड लगती है तो मैं गर्म रहने के लिए गर्म गर्म चीज़ें खाती भी हूँ क्योंकि है भाई सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को नहीं फ़ील होता, किसी को फ़ील होता है। मैं बहुत सारे लेयर में कपड़े पहनती हूँ, मैं खाने में भी प्रॉपर, और लड्डू जो बनते हैं ना पूरे, मैं उसको बना के रखी थी। मैं पूरी ठंडी लड्डू और दूध मॉर्निंग में ज़रूर लेती थी। अभी आज की लड्डू और दूध मैंने नहीं खाया है क्योंकि आज मैंने नाश्ते में इडली खाया है। आंटी ने बहुत अच्छा बना के भेजा था। आंटी के हाथों में जादू है, बहुत अच्छा बनाती हैं खाना, और शायद उनका ब्लेस है जो हमेशा भेजती भी रहती हैं। तो मैं और मेरी बेटी सुबह हम लोगों ने इडली खा लिया पेट भर के नाश्ते में। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ लड्डू दूध मैं लूँगी। अभी हो सकता है कि मैं 4 बजे के टाइम ले लूँ। मुझे दिन में एक बार ज़रूर एक लड्डू खाती हूँ, दूध पीती हूँ। दूध पीना मुझे बहुत पसंद है। मैं आज मॉर्निंग में दूध नहीं पी हूँ तो लूँगी तो ज़रूर, क्योंकि जैसे लोगों को चाय की लत होती है मुझे भी है। वैसे अभी मुझे चाय और कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था, फिर खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 कप ग्रीन टी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकती हूँ चाय और कॉफ़ी को, उसे तो लूँगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है तो होता है एटलीस्ट बहुत हल्का होता है, पर ज़्यादा खा लो तो हैवीनेस तो फील होती है ना, तो वो हो चुका है। और सबको मैं बोलूँगी कि आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। आपकी बॉडी क्या डिजर्व करती है, क्या एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं करती है, ये आपको पता होता है। तो आपको अपना ख्याल रखना होता है, और लापरवाही करने का नतीजा सिर्फ एक ही होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो या तो खुद को बीमार कर लो, बीमार कर लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी को नहीं। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ ना, बदमाशी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि बेटा तुम बीमार पड़ोगे, मैं दर्द नहीं ले पाऊँगी, मैं सिर्फ दवा दे सकती हूँ, मैं केयर कर सकती हूँ, पर दर्द तुम अकेले झेलोगे। तो यही सबके साथ है, सिर्फ हम केयर पा सकते हैं। मैं बीमार पड़ जाऊँगी, लेट जाऊँगी, और हम लेडीज़ों को तो और भी तकलीफ़ होती है जब घर में काम पड़ा हो, हस्बैंड परेशान हो, बच्चे परेशान हो, या तो हम उसी में उठ के उनकी हेल्प करें तो वो और तकलीफ़ देह होता है। तो खुद की केयर ज़रूर करें, और हो सके तो सबको। अभी आज मैंने ग्रीन टी बनाया है, वरना मेरे पास है, ये रखती हूँ मैं पैक, वरना मेरे गार्डन में है तरह तरह की पत्तियाँ, मैं उन पत्तियों को यूज़ करती हूँ, ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैंने ठंड में भी खूब यूज़ किया है। पूरे दिन में 1 से 2 बार मैं उन पत्तियों को बॉयल करके ग्रीन टी की जगह उन्हीं पत्तियों को यूज करती हूँ। आज नहीं मन किया, नहीं गई, वरना उन पत्तियों को मैं लाती हूँ, करती हूँ। तो सबको करना चाहिए। अपनी हेल्थ अपने हाथ होती है, किसी और की नहीं। खुद की केयर करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये सब चीज़ें मुझे लगता है सबके अंदर होना चाहिए, करना ही चाहिए। इसके बाद 1 बजे मुझे अपनी बेटी को लेने जाना होगा। जितना हो पाएगा मैं आज का तो करूँगी शूट, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं पूरे दिन कैसे कैसे मेरा बीतता है। टिल देन बाय बाय। हाँ घर चले बेटा। दोनों बदमाशी नहीं करेंगे, एक साथ कर दीजिए। ये बदमाशी नहीं करते हैं सब। नहीं चलो घर चले। ओह बिटुआम, चादन, नांची। अब हम लोग मम्मा मैं क्या करूँगा? मम्मा मैं क्या करूँगा? चलो बच्चों। मैं बदल लाके रख दो। दीदी एक मेरे गिफ्ट लंच किया? क्या बचा है? पराठा सब्जी फिर खाया क्या तुमने? खाया। अच्छा। ठीक।
Fork. Fork निकाल ले। ये निकाल। चलो यूनिफॉर्म चेंज करो।